हुकूमत ने फिर बिजली गिरा दी। अगले महीने से बिजली का यूनिट 16 रुपये 44 पैसे से 18 रुपये 16 पैसे कर दिया। नेपरा ने बिजली एक साल के लिए 1 रुपया 72 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले से बिजली के सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक इजाफा 2019-20 और 2020-21 की समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर होगा। मरे को मारे शानदार डॉलर भी तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक मार्केट में $1 170 रुपये 87 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 40 पैसे इजाफा हुआ। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 142 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,007 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, माजी में गलत मुआशी पॉलिसियाँ बनाई गईं, तालीमी निज़ाम की यकसानियत के लिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एलीट के लिए बना है। अदालत में अमीर और गरीब का मुकाबला हो जाए तो गरीब जीत नहीं सकता। महंगाई का दिफा करते हुए बोले, दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ीं, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने कम बढ़ाई। गंदम भी 37% महंगी हुई। मजीद कहा, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू होना चाहिए था। पंडोरा पेपर्स का ऊंट किस करवट बैठेगा? वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, फारूक नसीम और शहजाद अकबर इजलास में तजावीज़ पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी पंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए कानूनी राय देंगे। सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल बेनकाब। पेंडोरा पेपर्स ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वाउडा, वफाकी वज़ीर मोनस इलाही, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान, खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार, साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे अली डार भी मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस। CEO अबराज ग्रुप आरिफ नकवी और तारिक शफी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल। एग्जैक्ट कंपनी के मालिक शुएब शेख समेत मुतादिद बैंकरों और कारोबारी शख्सियात के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां सामने आ गईं। पेंडोरा पेपर्स में कई रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम भी शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे की ऑफशोर कंपनी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, कर्नल रिटायर्ड राजा नादिर परवेज के नाम पर भी ऑफशोर कंपनी निकल आई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल के दामाद एहसन लतीफ़ और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली खान की हमशीरा के नाम भी शामिल। साबिक एयर चीफ अब्बास खटक के 2 बेटों के नाम पर भी ऑफशोर कंपनियां हैं। पेंडोरा पेपर्स में शामिल सियासी शख्सियात की वजाहतें सामने आ गईं। तर्जुमान चौधरी बरादरान ने पेंडोरा पेपर्स में मोनस इलाही का नाम आने को प्रोपोगंडा करार दे दिया। शौकत तरीन बोले, ऑफशोर कंपनियां अपना बैंक बनाने के लिए फंड रेजिंग के तौर पर खोली। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वही कंपनी और वही फ्लैट हैं जो 15 साल से डिक्लेयर हैं। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का जुनेद सफदर की ऑफशोर कंपनियों के मुतालिक खबर नशर करने वाले चैनल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी का पेंडोरा पेपर में नाम आने वाले वज़रा से वजाहत का मुतालिबा। कहते हैं, जिन वज़रा के नाम स्कैंडल में आए वो पोजीशन वाज़े होने तक मुस्ताफ़ी हो जाएं। तहरीक इंसाफ करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। जिन पर इल्ज़ाम है वो अपनी पोजीशन क्लियर होने तक काबीना से अलग हो जाएं।
दुनिया के बड़े बड़े नाम मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस निकले। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला, कतर के हुक्मरानों की भी ऑफशोर कंपनीज निकल आईं। यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर, चेक रिपब्लिक और लेबनान के वज़ीर आज़म भी पैसे मुंतकिल करने वालों में शामिल। टॉनी ब्लेयर्स भी मुलव्विस। सचिन तेंदुलकर, पॉप स्टार शकीरा, सुपर मॉडल क्लैडिया शेफर, भारतीय सनतकार अनिल अंबानी ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला, चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। और इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है उसने, इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेंडोरा पेपर्स को टाएं टाएं फिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये नाम तो पहले भी गर्दिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। तालिबान से मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा मुझे नहीं पता। इस मामले का वज़ारत दाखिला से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात करना वज़ीर आज़म का फैसला है। मज़ीद कहा, शनाख्ती कार्ड्स का गन साफ कर रहे हैं। एक दिन में पासपोर्ट जारी करने की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर करती है। मुल्क में कोरोना की शरह 3% से नीचे आ गई, मगर वार अब भी जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क में वबा से 27 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रह गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 270 केसेस सामने आ गए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 153 मरीज में वबा की तशखीस। सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 27 केसेस सामने आए। सिंध में रवां साल डेंगू से 6 अमवात भी हो चुकी हैं। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बड़ा मंसूबा। बुज़दार सरकार ने मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की मंजूरी दे दी। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कैनाल बैंक रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, बंद रोड से होती हुई बाबू साबू तक बनेगी। बस के लिए गुजरगाह भी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसों की शमूलियत का भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं ट्रैफिक फरहामी और नाकासी आब, हेल्थ और हाउसिंग मंसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत वरसा के सपोर्ट कल वतन रवाना किए जाने का इम्कान। आज जर्मनी में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार की इंतज़ामिया ने तदफीन के लिए 2 मकामात की निशानदही कर दी। जगह का हतमी तयन वरसा करेंगे। उधर डेनमार्क में मकीम पाकिस्तानी नयाद आर्टिस्ट ने उमर शरीफ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नमक से लेजेंड फनकार का स्केच तैयार कर लिया। PIA ने कुवैत ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया। कुवैत ने पाकिस्तानी जहाज़ों और पायलट्स पर खुद साख्ता पाबंदी लगा रखी थी। PIA अपने ऑपरेशन का आगाज हफ्तावार 2 परवाज़ों से कर रहा है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली की मुखालफत कर दी। कहा, ऐसा किया तो मजाक बन जाएगा। कौमी टीम फाइनल खेलने की सलाहियत रखती है। एक सवाल पर कहा कि बोर्ड पुराने प्लेयर्स को इस्तेमाल करके छोड़ देता है। अगले महीने से बिजली का यूनिट 16 रुपये 44 पैसे 18 रुपये 16 पैसे कर दिया जाएगा। हुकूमत ने फिर से बिजली गिला दी है और अगले माह से कीमतों में इजाफा होगा। नेपरा ने बिजली 1 साल के लिए 1.72 रुपये फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसले से बिजली के सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। 2019-20 और 2020-21 की सेमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। फैसले का इत्तलात माहाना 300 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। हुकूमत ने फिर से अवाम पर बिजली गिरा दी है और अगले माह से बिजली का यूनिट 18 रुपये 16 पैसे महंगा कर दिया गया है। महंगी बिजली के बाद चढ़ते डॉलर की बात करें तो डॉलर भी तारीख की नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक
मार्केट में $1 170.87 का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 40 पैसे इजाफा हुआ। यह डॉलर भी तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है और इंटरबैंक मार्केट में $1 170.87 का हो गया है। मुसलसल इजाफा हो रहा है डॉलर की कदर में और रुपए की बेकदरी जारी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 40 पैसे का इजाफा हुआ है। डॉलर भी मुल्की तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगा है। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक मार्केट में $1 170.87 का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में 40 पैसे इजाफा हुआ है। डॉलर भी तारीख की नई बुलंदियों पर इंटरबैंक मार्केट में $1 170.87 का हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 37 लाख गरीब खानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए 1400 अरब रुपए का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू कर दिया है। कहते हैं कि इस महंगाई में गरीब आवाम को तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद खलसई से। हुकूमत का इंतहाई गरीब खानदानों को गुर्बत से निकालने के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म ने 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने शुरका को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की अहम बातों से आगाह किया। हमें 74 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था। ये जो सोच है ना कि पहले पैसा इकट्ठा होगा, पहले मुल्क में सरप्लस होगा, हमारे पास पैसा होगा, फिर वो हम गरीबों की तरफ लगाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि फंडामेंटली गलत फैसले थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में तेज़ी से बढ़ती महंगाई और गरीब आवाम की इस हवाले से परेशानी का जिक्र किया। इस वक्त जब लोगों को मुश्किल है और महंगाई की वजह से हमें पता है कि नीचे लोगों को तकलीफ़ है, लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि निचले तबके को हमारी तकलीफ़ ना हो। दुनिया में तेल की कीमत पिछले चंद महीनों में 100% बढ़ी है। पाकिस्तान में हमने सिर्फ 22% बढ़ाई है। सेल्स टैक्स भी पूरा नीचे लाए पेट्रोल पे और डीजल पे। हमें एक साल में 400 अरब रुपए का हमें नुकसान किया सिर्फ ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। इमरान खान ने इम्पोर्टेड अफरात ज़र को मुल्क में महंगाई की वजह करार दिया और अज़म जाहिर किया कि टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए इस मसले पर काबू पाएंगे। रिजवान अहमद गलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेपर्स को टाए टाए फिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ये नाम तो पहले भी गर्दिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि ये नाम तो पहले भी गर्दिश कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा वज़ीर आज़म ने तमाम अफराद के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। शेख रशीद ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स को टाए टाए फिश करार देता हूँ और ये नाम तो पहले भी गर्दिश कर रहे थे। पेंडोरा बॉक्स क्या निकला, टेंट फिश या क्या, खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, ये नाम तो पहले भी चल रहे थे। और इमरान खान के बयान देने के बाद मेरा ख्याल है उसने, इमरान खान के बयान ने सबके मुंह चुप कर दिए हैं। उसने कहा किसी को नहीं छोड़ेंगे जो होगा। तो मैंने तो सच्ची बात यह है कि अभी आने से पहले चैनल देखें, ये खबर भी किसी चैनल पे नहीं चल रही। पेंडोरा पेपर्स ने सामने आते ही पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। कई नामवर सियासतदान, उनके रिश्तेदार और वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के अहम वज़रा के नाम सामने आ गए। पेंडोरा पेपर्स का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। कई मशहूर सियासतदानों और उनके रिश्तेदारों के नामों से पर्दा उठ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और वज़रा के नाम भी ऑफशोर कंपनियों के मालिकान के तौर पर सामने आए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन और उनके अहले खाना की 4 ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हुआ है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर मोनस इलाही और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के बेटे अली डार की भी ऑफशोर कंपनियां निकल आईं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने 2012 में बरतानिया में जायदादों में सरमायाकारी के लिए ऑफशोर कंपनी में सरमाया लगाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन और पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी निकल आई। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार की भी ऑफशोर कंपनी मंजर आम पर आ गई। इब्राज ग्रुप के आरिफ नकवी की भी मुतादिद ऑफशोर कंपनियां निकल आईं।